हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यूपीएसआई पर बात किया जा रहा है। यूपीएसआई के जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके तथ्यात्मक चीज़ पर बात किया जा रहा है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके विषय में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग नोट्स बनाते रहे, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। और हम लोग हिंदी में बात किया जा रहा है कि हिंदी में एक लेक्चर हो चुका है जिसमें विशेषण पर बात किया गया था, और विशेषण के सभी चीज़ों पर बात कर लिया गया है कि विशेषण से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे तद्भव तत्सम पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि तद्भव तत्सम होते क्या है। ठीक है, तो तद्भव तत्सम यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो तद्भव होते हैं, ठीक है, एक लाइन में हम आपको बता देंगे कि तद्भव क्या होते हैं। तो तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के विकार रूप। ठीक है, संस्कृत के विकार रूप, संस्कृत के विकार रूप को तद्भव कहते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शुद्ध रूप। ठीक है, संस्कृत के शुद्ध रूप। ठीक है, एक लाइन में इतना आप समझ जाएंगे कि संस्कृत के विकार रूप को तद्भव कहा जाता है, संस्कृत के शुद्ध रूप को तत्सम कहा जाता है। तो इससे आप लोगों को दिमाग में अगर ये बैठ जाता है दो बातें, तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को तद्भव तत्सम कभी भूलेगा नहीं, और ना ही कभी गलत होगा। तो यहाँ पर कुछ तद्भव तत्सम के बारे में बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण है, और वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हज़ारों की संख्या में है, तो वहाँ पर सभी चीज़ें नहीं आप लोग पढ़िए, सभी चीज़ें नहीं बताई जा पाएंगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, उसको यहाँ पर जो बताई जाएंगी उसको ध्यान में रखिए, और जो चीज़ें लिखाई जाएंगी वो आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत के विकार रूप को तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के शुद्ध रूप को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तद्भव तत्सम है। आप लोग इसको एक बार समझ जाएंगे कि किसको क्या कहते हैं, तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कुछ तद्भव तत्सम यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि शब्दों से बनाए जाते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनसे हर एक शब्द से वहाँ पर एक लेटर से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम अ से बात करेंगे। अ से अंगरखा। ठीक है, अंगरखा जो है तद्भव शब्द है, और तत्सम जो है अंगरक्षक है। तो कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग वर्तमान समय में, जो इस समय देखेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम है, तो वहाँ पर शुद्ध तत्सम रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसका जो तद्भव रूप देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें अलग दिखेंगी। तो वो वहाँ पर जब पढ़ेंगे इसको तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अंगरखा, अंगरक्षक, अंगीठी, अंगीठी का जो है, फिर उसके बाद अग्निष्ठिका। ठीक है, अंगीठी का जो तत्सम होगा अग्निष्ठिका होगा। फिर उसके बाद अंगूठा, अंगूठा का अंगुष्ठ। ठीक है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तत्सम का बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो शब्दों में मात्राएँ हैं, अगर मात्राएँ गलत होंगी, वहाँ पर चंद्र बिंदी हो गया, चाहे सिंगल बिंदु हो गया, तो अगर उसको आप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। तो जो जैसे लिखा है हिंदी में शब्दों में शुद्ध रूपों में, उसी को वैसे ही लिखिए। ठीक है, अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगूठी, अंगुष्ठिका। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द एक साइड है, एक साइड तत्सम है। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे किताब पढ़ते रहेंगे तो हिंदी के लेकर एक किताब लीजिए। बहुत सारी किताबें जैसे नालंदा की है, फिर हरदेव बाहरी की है, फिर उसके बाद लूसेंट की भी हिंदी आती है। तो उसको आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत संख्या में दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे मस्ट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है, वो हरदेव बाहरी का आता है किताब है। हरदेव बाहरी का वो हिंदी को लेकर आता है, व्याकरण की पुस्तक है, उससे आप लोग पढ़िए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आँख का अक्षी। ठीक है, आँच का अर्ची, आंत का आंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर तद्भव तत्सम देखिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बता दें कि तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत के विकार रूपों में आते हैं, बोलचाल के विकार रूप में आते हैं, और जो संस्कृत के शुद्ध रूप आते हैं वो आपके तत्सम शब्द में आते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेकर चले। आंवला, आंवला मान लीजिए कि बोलचाल की भाषा में विकार रूप है, इसको संस्कृत में कहा जाता है आंवला कहा। ठीक है, इकट्ठा का एकत्र होता है। ठीक है, कंगन का कंकड़ होता है, कपड़ा का करपट होता है। ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वही सारे जो चीज़ें हैं हमने उठाया है, और वहीं से सारे ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कपास देखिए, करपास है, खप्पर का खरपर है, खत्री का छत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि गधा, गधा को तत्सम क्या कहा जाता है? गर्दभ। गिद्ध को गृध्र, गृध्र। गेहूँ को गोधूम है, घोड़ा को घोटक है, घिन का घृणा है, चांदनी का चंद्रिका है, चिड़िया का चटिका है, चितेरा का चित्रकार है,
छिलका का शकल है, जनेऊ का यज्ञोपवीत है, जमाई का जमात है, जवान का युवान है, जोबन का यौवन है, झरना का निर्झर है, टिटिहरी का टिट्टिका टिट्टी है, ठीक है, ठंडा का स्तब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये तत्सम तद्भव है, तद्भव तत्सम है, तो इसको तत्सम तद्भव के रूप में भी देता है, फिर तद्भव तत्सम के रूप में भी देता है, या शब्द देकर पूछ लेगा कि तत्सम शब्द बताइए, शब्द देकर पूछ लेगा कि तद्भव शब्द बताइए। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तद्भव जो होते हैं संस्कृत के विकार रूप होते हैं, तत्सम जो होते हैं संस्कृत के शुद्ध रूप माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप कहेंगे तो कल एक लेक्चर और भी बना देंगे तद्भव तत्सम पर, तद्भव तत्सम पर एक लेक्चर और बना देंगे। तो यहाँ पर जो तद्भव तत्सम की चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आप लोगों को वहाँ से भी पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए और उन्हें पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चलिए कि जहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए, कि जो पढ़ाया जाए वो समझ में आ जाए, आसान भाषा में समझ में आ जाए कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान देंगे तो नहीं, पढ़ने के लिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही इस तरह से है घुमा फिरा कर कि उसको बताया जाए तो वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी सही से। अभी हम लोग संविधान में चलेंगे, संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पर अनुच्छेद समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उसको एक सरल भाषा में हम बताएंगे आप लोगों को, जो चीज़ें आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। और वही चीज़ हिंदी में भी है, ठीक है। अगर तद्भव तत्सम को एक कॉम्प्लिकेटेड तरह की चीज़ लेकर चला जाए तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी और वहाँ पर समझ में भी नहीं आएंगी। एक आसान भाषा में कि तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है, अगर उसको हम समझ जाएंगे तो जितने भी शब्द दिएंगे, चाहे कहीं का भी शब्द उठा के दे दे, तो वहाँ पर तद्भव तत्सम वहाँ पर उसको खोज लेंगे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये लोग नोट्स बनाइए, कल एक बार और बता देंगे कि तद्भव तत्सम के लिए, तो वहाँ से चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। तो आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।